हरियाणा के हिसार में आर्य समाज संस्था से जुड़े हुए वित्तीय अनियमितताओं और प्रबंधन विवाद को लेकर अब आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। इस संस्था में प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाने के विरोध में आज सैकड़ों लोगों ने लघु सचिवालय के सामने धरना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जांच न होने और प्रशासक नियुक्त न किए जाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इतनी 8.5 एकड़ जमीन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दी गई सर, तो आप उस स्कूल को कैसे बंद कर सकते हो? स्कूल की शिक्षिकाओं से लेकर आम लोग और सामाजिक संगठन इस लड़ाई में अब कूद पड़े हैं। संस्था के प्रधान देवेंद्र सैनी और सेक्रेटरी नरेंद्र पाल मिलगानी पर संपत्ति के गबन, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और दुकानों से आने वाले किराए में सेंधमारी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस पूरी मुहिम को पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का भी मजबूत समर्थन मिला है। लोगों ने भ्रष्टाचार इस आर्य समाज मंदिर के साथ तो किया ही है, बरसों से किया। 38 साल से एक ही परिवार इस आर्य समाज मंदिर के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ था। आरोप है कि संस्था की बेशकीमती जमीन और संपत्तियों को लेकर गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं। तो तकरीबन 3 करोड़, पौने 3 करोड़ के नजदीक पैसा हमारे बैंक खातों में था सर। पौने 2 लाख की मंथली इनकम हम स्कूल की फीस से कलेक्ट करते थे, कोई फंड की कमी नहीं थी। लेकिन सर ये साजिश है। हिसार में आर्य समाज संस्था का विवाद अब सड़कों पर पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक संस्था में प्रशासक नियुक्त नहीं होता और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती, तब तक उनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने में अब बस 6 दिन का वक्त बाकी रह गया है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल की बात की जाए तो यहाँ धार्मिक स्थलों के 50 मीटर के दायरे में आने वाली मीट दुकानों पर एक्शन लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जो भी नियमों के खिलाफ संचालित ये दुकानें हो रही थी, उन पर प्रशासन का ताला लगा दिया गया है। इसका मकसद ये है कि कावड़ की शुद्धता बरकरार रखी जा सके। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया और कई लोग अपनी दुकानों को बंद करके फरार हो गए। चंदौसी में पुलिस ने धार्मिक स्थल से मीट दुकानों की दूरी नापी, जिसमें 4 दुकानें नियमों के खिलाफ पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने दुकानों को नोटिस चिपका दिया। खाद्य विभाग ने मीट कारोबारियों को चेतावनी दी है कि धार्मिक स्थल के पास मीट की दुकानें संचालित नहीं होंगी। अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखने को मिला, जहां नगर निगम ने कांवड़ मार्ग में आने वाली मीट दुकानों को सावन में बंद रखने के निर्देश दिए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल ने मेयर से मुलाकात कर धार्मिक भावनाओं के तहत व्यवस्था करने की मांग की। सावन में कांवड़ मार्ग पर नो मीट शॉप वाला ऑर्डर निकाला है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत के बाद विधायक केतकी सिंह ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरी घटना के बाद विधायक विभाग के अधिकारियों को खींचकर मौके पर ले गई और उसके बाद जोरदार फटकार लगाते हुए तार बदलने की यहां पर चेतावनी दे दी गई। विधायक जी के इस अंदाज को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद वो इतने गुस्से में आ गई कि गांव की गली में अधिकारी को खींचते हुए मौके पर ले जाने लगी। ग्रामीणों के साथ विधायक जी बिजली विभाग के अधिकारियों को लेकर खेत में पहुंच गई, जहां तार टूटकर गिरा हुआ था। अब यहाँ भी उन्होंने अधिकारी को खूब खरी खोटी सुना दी और तार छूने का चैलेंज देने लगी। इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्होंने तुरंत तार बदलने की चेतावनी दे डाली। इधर मलेशिया के एक होलसेल मार्केट में आग का भयंकर तांडव देखने को मिला है। इस अग्निकांड में कई सारी दुकानें जलकर स्वाहा हो गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद फिर आखिरकार इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। देखिए किस कदर पूरी होलसेल मार्केट पर लाल तबाही मची हुई है। आग की भयंकर लपटों ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। अग्निकांड की ये 3 तस्वीरें जरा देखिए। तबाही का ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। धधकते शोले और आसमान पर छाया काले धुएं का गुबार वहां दहशत की पूरी कहानी बयां कर रहा है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस अग्निकांड में होलसेल मार्केट का करीब 90% हिस्सा जलकर राख हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 14 फायर स्टेशन के 68 फायर फाइटर्स और कई वॉलंटियर टीमों ने आग पर काबू पाया।